गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आई नो कि बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम से नहीं, 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, बट अब रेगुलर वीडियो आएंगे। तो ये था संडे का दिन जब मैंने नहा लिया था एंड देन आई ईट सम खिचड़ी जो कि मेरी मम्मी ने बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और खिचड़ी खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटी, तो आई थॉट ऑफ ईटिंग सम कॉर्न, आई मीन भुट्टा। वही गाइस, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैंने कहीं पे भी कैमरा बीच हॉल में फंसा दिया था। मेरे घर वाले देख रहे थे मैं क्या नौटंकी कर रही हूँ। तो भुट्टा सेकने के बाद मुझे याद है इसको तोड़ना भी है। क्यों? क्योंकि मुझे स्वीट कॉर्न बनाना है। मतलब मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि भुट्टा सेकने के बाद स्वीट कॉर्न बनाती है। लोग उबाल के स्वीट कॉर्न बनाते हैं और मैं भुट्टा सेकने के बाद स्वीट कॉर्न बना रही हूँ। खैर, मेरा मन था मैं ऐसे ही भुट्टे को खाऊंगी, इसलिए मैंने सेक लिया था। लेकिन फिर आई थॉट ऑफ मेकिंग स्वीट कॉर्न, लेकिन अब तो मैंने सेक लिया था तो मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेते हैं, सेके हुए भुट्टे से ही स्वीट कॉर्न बना लेते हैं। तो मैंने उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे कॉर्न्स के बीजों को अलग कर लिया। यहाँ ये जो भी बोलते हैं, इन सारे कॉर्न्स को अलग कर लिया तोड़ के, और फिर उसके बाद में मैंने एक बाउल में लिया। सॉरी गाइस, मेरे पप्पा आ गए थे बीच में देखने के लिए। ये घर वाले भी ना समझते ही नहीं है। बैक टू द पॉइंट, मैंने सबसे पहले तो ये सारे के सारे जितने भी छीले हुए भुट्टे थे, जिसको झीलने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा, उन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करते टाइम पे रखा कम और गिराया ज्यादा। आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब मेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। आती तो आराम से चम्मच से आराम से ऐसे करके डाल सकती, लेकिन नहीं, सीधे काम कहाँ करना सीखे अभी तक अपन ने। और ये खाना वॉज मैंडेटरी। कुछ बनाने से पहले मैं 10 बार उसे खा के आधा ना कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपन फटाफट से सारे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसमें अपने रेगुलर स्पाइसेस डाल देंगे, लाइक नमक, ब्लैक पेपर, अमचूर मसाला, चाट मसाला एंड दैट्स इट। मैं मेरा ये स्वीट कॉर्न एंजॉय कर रही थी। और बेस्ट थिंग सी ड्रामा देखते हुए, सी ड्रामा का नाम ही द बेस्ट थिंग है, कंफर्मेशन के लिए बता दिया। एंड देन सी ड्रामा देखने के बाद और खाने के बाद मैं आ गई सीधा अपनी बहन के पास में देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। और वो इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ रही थी, मतलब 2 in 1 है, वो सोती भी है और पढ़ती भी है। मैं तो वो भी नहीं करती। बाय द वे, ये थी कुछ होममेड बूंदी जो कि मेरी मम्मी ने बनाई थी, क्योंकि आज कढ़ी बनने वाली थी घर में। एंड ये आमरस है जो कि कल का था और वो ठंडा हो गया था रात में रखे रखे फ्रिज में। इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने स्टील की कटोरी में लेके डायरेक्टली पी लिया ताकि एस्थेटिक जाए भाड़ में। पहले में तो अब मैं जा रही थी सीधा ऊपर आई मीन टेरेस पे, छत पे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहनें सब लोग छत पे थी और वो पौधा लगा रही थी, न्यू गुलाब का पौधा जो कि मेरी मम्मी लेके आई हैं। तो वो उसको नए पॉट में ट्रांसफर कर रही थी। वो सब कैसे होता है, कैसे क्या करते हैं देखने के लिए मैं आ गई थी ऊपर। तो उन्होंने एक नए पॉट में सीधा सीधा ये पूरा ट्रांसफर कर दिया और फिर उसको एकदम पानी से अच्छे से सींचा। और हम लोगों ने ChatGPT पे सब कुछ पूछा था इस प्लांट की केयरिंग के बारे में। और ये देखो, ये जो व्यू आ रहा था ना, मतलब प्योर हेवन। अब ये सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा लाइक व्यू आ रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। मैं नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिकॉज इतना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं भगवान, सूर्य भगवान ऊपर से। इतना ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे हिले जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी और सुंदर हवा चल रही है कि मन ही नहीं करता मेरा कि मैं नीचे जाऊँ। जबकि मुझे अकाउंट्स का भी पढ़ना है क्योंकि टेस्ट है मेरा। अभी जैसा कि मैंने बोला, इतना अच्छा व्यू हो रखा था बाहर, ये पेड़ पौधे सब हिल रहे थे और इतनी ठंडी और हल्की हवा चल रही थी ना, जैसे कोई हद नहीं है। मैं सच में नीचे जाने का मन नहीं हो रहा था। और विनी तो पढ़ रही थी क्योंकि उसके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मेरा भी कल अकाउंट्स का टेस्ट है, नॉर्मल क्लास टेस्ट ही है, बट स्टिल मुझे पढ़ना था। लेकिन टाइम पास ही नहीं खत्म होता मैडम का। और जब भी लाइक हवा चलती है ना, तो मुझे हीरोइन बनने की कुछ अलग ही आत्मा आ जाती है मेरे अंदर। मेरे बाल उड़ते रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं कैमरे में 10 बार रिकॉर्ड कर दूँ उसको। बाय द वे, आपको मोदी जी दिखाऊं हमारी कॉलोनी के? ये है द वन एंड ओनली मोदी जी हमारी कॉलोनी के। मेरे पप्पा जो कि अकेले यहाँ पे गार्डन में क्या करने आए हैं मुझे खुद को भी नहीं पता। तो आफ्टर ऑल दिस आई सिंसियरली वेंट टू स्टडीज, क्योंकि मुझे कल के टेस्ट में फेल नहीं होना था। और मेरी पढ़ाई के बाद मेरी ये बेड की हालत, फिर मैंने कम से कम 4-5 घंटे ढंग से पढ़ा। तो सॉरी गाइस, जो मेरा स्टडी वाला पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मैं एकदम डेडिकेशन के साथ सिंसियरली स्टडी करने बैठ गई थी, इसलिए। आफ्टर देन आई ईट सम कढ़ी चावल इन डिनर एंड देन सुबह खुद ही सुन लो। हेलो गाइस, सो बालों को इग्नोर करना क्योंकि मेरे बालों की हालत ही जो हो रखी है अभी, वो छोड़ो, बस मेरे बालों को इग्नोर करो, ठीक है। तो यही था आज का बिग ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और भी आते रहेंगे अपने चैनल पे। सो दैट इट इज़ फॉर
दैट इज इट फॉर द वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो यार दैट्स इट फॉर द व्लॉग। बाय बाय।